थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा मीठा कर लो, थोड़ा सा मीठा कर लो। अग्रवंश को बढ़ाया और दान धर्म का पाठ सिखाया। अग्रवंश को बढ़ाया, दान धर्म का पाठ सिखाया। श्री रामचंद्र के वंशज हैं हम, रामचंद्र के वंशज हैं और लेते राम का नाम। जय अग्रसेन महान, जय अग्रसेन महान, जय अग्रसेन महान, जय अग्रसेन महान। राजा अग्रसेन महान, विरागी किसान। राजा अग्रसेन महान, विरागी किसान। जय जय अग्रसेन महान, जय अग्रसेन महान, जय जय अग्रसेन महान, जय अग्रसेन महान। पूरी दुनिया कम्युनिटी, अग्रवाल समाज, अग्रबंधु, पूरे 18 गोत्र बनाए। प्रमोद भाई, हाँ पूरे 18 गोत्र बनाए। अरे विधिवत से जो है सजाए। हमारे श्री महाराज जी, अग्रसेन जी महाराज ने पूरे 18 गोत्र बनाए जिनको विधिवत ढंग से सजाया। भारत कुल घायल नाथ, भारत कुल घायल नाथ। अरे उछल कोयल कर कोयल, हाँ उछल कोयल कर कोयल। मित्तल सिंगल हंस लगे, अरे मित्तल सिंगल हंस लगे। कंकल अरे कंकल मंगल पिंगल मंगल पिंगल। पूरे 18 गोत्र बनाए। अरे विधिवत ढंग से जो है सजाए। जिंदल बिंदल कर बताया, हाँ जिंदल बिंदल कर बताया। अजी सारे समान, जय अग्रसेन महान, जय जय अग्रसेन महान, जय जय अग्रसेन महान, जय जय अग्रसेन महान। Well, next Nandika Gupta. Nandika Gupta. She has got 94% and 12th. Is she present? Please give a big clap. बच्चों का हौसला तो बढ़ाना जरूरी है। रोशनी होती है दीपक से, वैसा आप सब में जोश भर दो। पावन किया इस उत्सव को आपने, दीप जलाकर आगाज कर दो।
आज के दिन को झुकाकर करें सजदा, मन की उमंगों को पंख लग जाएंगे। भर लिया खुद को दुआओं से इस दिन, तो दूसरों के लिए भी दुआ कर पाएंगे। जब खुशबू खुद उड़ने को तैयार, तो क्या कर लेगा माली। जब खुशबू पहले तो मेरा नमस्कार। आप लोग यहाँ पर सब आए, अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य पर आप लोग सब लोग एकत्रित हुए। मेरा नाम नंदिनी सिंगला है। मैं यहाँ बेटियों के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगी। पिता जब बहुत बड़े हो गए और बूढ़े, तो चीज़ों को पकड़कर सिखलाता जब पहला कदम भी नहीं आता। नन्हे प्यारे बच्चे के लिए पापा ही सहारा बन जाता। पापा हर फर्ज निभाते, जीवन भर कर्ज चुकाते, बच्चे की एक खुशी के लिए अपने सुख भूल जाते। प्यारे पापा के प्यारे भरे सीने से जो लग जाते हैं, सच कहती हो विश्वास करो, जीवन में सदा सुख पाते हैं। धन्यवाद। जा रही हूँ। द्वापर युग का अंत हुआ, तब अग्रसेन जी का जन्म हुआ। राम राज्य के पच्चिनों पर ही इनका हर कदम हुआ। यज्ञ में पशु बलि देखकर पशुओं के प्रति उपजा प्यार, पशु बलि का तब से ही कर दिया। बोलो अग्रसेन महाराज की जय। जोरदार तालियां अग्रसेन महाराज के लिए। उन्होंने बहिष्कार, धर्म क्षत्रिय त्याग उन्होंने वैश्य धर्म को अपनाया। लक्ष्मी माँ का पूजन करके धाम अग्रोह बसवाया। युद्ध में महाभारत के भी दिया पांडवों का ही साथ। विवाह हुआ था उनका नागराज पुत्री माधवी के साथ। एक रुपए और एक ईंट का दिया उन्होंने नारा था, हम सब एक बराबर कहकर सबको दिया सहारा था। पुत्र 18 थे उनके, जिनसे कुछ संकल्प करवाए। ऋषि मुनियों से इसीलिए उन्होंने यज्ञ भी करवाए। संकल्पों के अनुरूप उन्होंने हमें 18 गोत्र दिए। धन उपार्जन के भी उन सबको रास्ते नए नए दिए। न्याय प्रियता और दयालुता थी भरी हुई उनमें भरपूर। कर्मठता और क्रियाशीलता का मुख पर दिखता था नूर। इतिहास रचा उन्होंने अपनी अलग बनाई थी पहचान। मान मिला जग में उनको, सबने जन्म से माना भगवान। उनकी संतानों को भी दिया सबने बहुत सम्मान। नाम गोत्र 18 के भी दिए उन्होंने बहुत ही सुंदर। सभी यहाँ रहते हैं मिलकर एकजुट होकर। इन सब के मिलकर रहने से अग्रवाल समाज में मंगल है। यही बनाते आपने भारत का और सुनहरा हरकल है। अश्विन शुक्ल की प्रतिपदा की जयंती इनकी हम मनाते हैं। भव्य आयोजन करके पूजा पाठ करवाते हैं। अग्रवाल होने का हमको गर्व बहुत है अपने पर। अग्रसेन के आदेशों पर दिखलाएंगे चलकर। अग्रसेन के आदेशों पर दिखलाएंगे चलकर। थैंक यू। आज अग्रसेन जयंती के पावन पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम में आए हुए सभी बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और बहुत प्यारे बच्चों, मैं श्री प्रेम सागर गुप्ता जी का, उनकी सारी टीम का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आपके साथ साथ मुझे भी आज के इस कार्यक्रम में आने का, कार्यक्रम में भाग लेने का और आप सभी के दर्शन करने का शुभ अवसर प्रदान किया। आज का केवल चंडीगढ़ में नहीं, मोहाली में नहीं, पंजाब में नहीं, सारे देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में जहाँ जहाँ अग्रवाल समाज के लोग हैं, व्यापार में हैं, नौकरी में हैं, किसी और काम से बाहर गए हैं, सभी आज ही अग्रसेन जयंती का दिवस मना रहे हैं। ये बात अलग है, सुविधा की दृष्टि से कोई संडे को मना लेता है, कोई अगले दिन मना लेता है, लेकिन ये एक ऐसा त्यौहार है अब जो एक अग्रवाल समाज के लिए एक राष्ट्रीय पर्व की तरह हो गया है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग स्थानों पर इस अवसर पर लोग आपस में भी इकट्ठे होते हैं, कुछ और सामाजिक काम भी करते हैं, कहीं ब्लड डोनेशन काम, जैसे अभी कहा बच्चों को पुरस्कार देने का काम,
जो भी समाज की गतिविधियों को बढ़ाने के काम है वो समाज हमारी करती जा रही है। मैं इसके लिए अच्छे प्रोग्राम के लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, सभ्यताएं हैं, जातियां हैं, उपजातियां हैं, कम्युनिटी, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कभी भी किसी दो समुदायों की विशेषताओं की तुलना करना उचित नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं। लेकिन जो हमारा अग्रवाल समाज है, इस जो आपको बहुत कम बाकी जगह मिलती है, और उन्हें सबसे बड़ी बात जो आज दुनिया भर के अंदर जितने विश्व के नेता हैं, कोई नेता कहीं भी इकट्ठे होते हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, हिंदुस्तान, जापान, सब लोग शांति की बात करते हैं। भले ही रशिया जैसा मुल्क भी जिसने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है, उसका प्रधानमंत्री भी शांति की बात करता है, लेकिन व्यवहार में मिलजुल कर रहना, शांति से रहना, एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ रहना, एक दूसरे के प्रति मान के साथ रहना, अगर किसी समाज से सीखना हो तो सारी दुनिया को केवल और केवल अग्रवाल समाज समझाती है कि कैसे आपस में रहना है। मुझे 1967-68 की बात याद है। मैं यहाँ खरड़ से संबंध रखता हूँ। तब तो मोहाली इतना सा होता था, 400-500 घर होते थे मोहाली के, जब हम चंडीगढ़ से खरड़ आते जाते थे। आज तो पहचानना ही मुश्किल है कौन सा इलाका कहाँ पे है। तो कुछ देर के लिए जस्टिस गुरनाम सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे, तो उनका जनसंघ के साथ समझौता था। उन दिनों ये माना जाता था कि अकाली दल सिखों की पार्टी है, जाटों की पार्टी है, और जनसंघ बनियों की, शहर वालों की, उनकी पार्टी है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं धार्मिक सामाजिक बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोग उनके पास मिलने गए। उन्होंने कहा कि जज साहब ये क्या करते हो आप, इन लाला लोगों को आपने सरकार में शामिल रखा हुआ है, इनको आपने मंत्रिमंडल दे दिया, ये दे दिया, क्यों ऐसा करते हो आप। तो जस्टिस गुरनाम सिंह ने खुद ये लोगों में सुनाई बात जो मैं आपको सुना रहा हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार जब वो गए तो उसने कहा बैठ जाओ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों ऐसा करता हूँ। बोला आप लोग जमीन का सौदा करते हो, रात को पैसे लेते हो, साइन करते हो, तीसरे दिन मुकदमा डाल देते हो कि जी हमसे तो दारू पी के साइन करवा लिए, हमसे तो जबरदस्ती साइन करवा लिए, और मुकदमे चलते हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ी चलते रहते हैं। बोला एक मंडी में बैठा लाला दिल्ली में फोन करता है कि लाला जी गेहूँ किस भाव की। बोला जी इस भाव की। बोला यह इतना मेरा ऑर्डर बुक कर लीजिए। ऑर्डर बुक हो गया। बोला ना माल वहां से चला, ना यहाँ आया, ना इसने देखा ना उसने देखा। 3 दिन के बाद अगर रेट कम हो गए तो वो फोन करेगा कि ठीक है जी अब मेरा बेचा मानिए, जितना मेरा नुकसान हुआ मैं आपको भेज देता हूँ। और अगर फायदा हो गया है तो उसके साथ फोन पे बात हो जाएगी कि अच्छा इतना लाभ हुआ, आज मेरी सेल मान लो, उतना पैसा वो आपको भेज देगा। उन्होंने कहा कि बिना समझौते के, बिना लिखे, बिना पढ़े, टेलीफोन पर ही जो बात कही है, इस कम्युनिटी का आदमी इस बात पर 100% कायम रहता है। और आप लोग तो लिखकर भी मुकर जाते हो, मुकदमे साइन के भी इनकार करते हो। ये हमारी बात है। आज सारे फील्ड में अभी बच्चियां आकर गई, कोई 94, कभी 98%। अगर जो हमारी विशेषता भगवान ने हमको दी, बुद्धि से जुड़े काम, पढ़ना लिखना, और आज तो सब जगह हमारे बच्चे आगे चलते जा रहे हैं। ये बात ठीक है। लगभग 40-50 पहले वर्ष तक हमारे यहाँ महिलाओं को, बच्चियों को आगे आने का उतना मौका नहीं मिलता था, लेकिन आज आप जाकर देखें, सारे देश में मुझे घूमने का मौका मिला, नॉर्थ ईस्ट तक जाकर आया, नागालैंड, सिक्किम, और सब जगह मैं देखता जा रहा हूँ। ना हम केवल हमारे परिवार के बच्चे, बल्कि हमारी बच्चियाँ भी, बेटियाँ भी हर क्षेत्र में आगे चलती जा रही हैं। मिलिट्री के अंदर जाकर आपको हमारे गर्ग, गोयल, कोई ऐसी आपको बेटियां मिलेंगी जो अच्छी अच्छी पोजीशन पर हैं, पार्लियामेंट में, पॉलिटिशियन में, जुडिशरी में, सब जगह। बस मैं इतनी बेनती करना चाहता हूँ कि बहुत देर तक हमारे यहाँ जो स्ट्रेस रहा सोसाइटी में, वो केवल व्यापार पर रहा। एक दुकान है, दूसरी दुकान खरीद ली, एक इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्री को दी। आज दुनिया में जो कौम आगे गई हैं, उनके बच्चों ने अपने आप को एक्सपेंड किया, हर दुनिया के हिस्से में पहुंचे हैं। हमारे बच्चों में भी टैलेंट पूरा है, कोई कमी नहीं है, बुद्धि के हिसाब से, इंटेलेक्ट के हिसाब से कोई कमी हमारे उसमें नहीं है, बल्कि 2 कदम कहीं ना कहीं आगे हैं। तो उनको खुलने का मौका दें, खिलने का मौका दें, फैलने का मौका दें। जो ट्रेडिशनल पहले स्टाइल होता था काम करने का, आज सारी दुनिया बदल गई है, सारी दुनिया बदल गई है। मैं आपके सामने यहाँ बोल रहा हूँ, अगर इसको कोई लाइव टेलीकास्ट करना चाहे तो सारी दुनिया में कहीं भी बैठे वो सुन सकते हैं। कोई दौर होता था, चिट्ठी आती थी, हफ्ता इंतजार करते थे कब लेटर आएगा, कब पता लगेगा कि वो अमेरिका गया था, बच्चा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आज वो जहाज से बाद में उतरता है, निकलता भी बाद में है, मोबाइल ऑन करके पहले से आपको वीडियो पे सारी बात की जानकारी दे देता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आई है, इसका लाभ उठाएं। बच्चों में टैलेंट है, उनको खिलने का मौका दें, उनको आगे आने का मौका दें। और आखिरी बात कहकर मैं एक अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरे 3-4 प्रोग्राम अभी चंडीगढ़ में और हैं, तो मैंने निवेदन किया था कि मैं आऊँगा तो सही, पर जैसे चुनाई होती है
आके प्रोग्राम करके मैं लौट जाऊंगा। आप अखबारों में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, दुनिया के किसी हिस्से में, मैं किसी कौम का नाम नहीं लेना चाहता, एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़े एक व्यक्ति के साथ कहीं कोई जाति होती है, सारी दुनिया में वो समाज इकट्ठी होकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। किसी के साथ एक उसकी पगड़ी उछाल दी, किसी के साथ कोई उनके पैगंबर या मोहम्मद के बारे में कोई बात कह दिया, ये सब चीज़ें गलत है, नहीं होनी चाहिए। पर जो मैं पॉइंट आपको कह रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट कह रहा हूँ। तो सारी दुनिया की वो कम्युनिटी खड़ी होकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में बैठा हुआ उस कम्युनिटी का एक व्यक्ति भी जब किसी अत्याचार का शिकार होता है तो सारी कम्युनिटी सारी दुनिया में इकट्ठी होती है। आइए अग्रवाल समाज मिलकर भी, भले ही हमारे छोटे छोटे ग्रुप हों, भले ही हर शहर में 3-3 अग्रवाल सभाएं हों, भले प्रदेश में जितनी मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है, रखिए, हर आदमी को हक है अपनी सभा बनाने का। आइए कुल मिलाकर इस कम्युनिटी को, अग्रवाल समाज को इतना संगठित करें कि दुनिया भर में कहीं भी बैठा हुआ अग्रवाल समाज का व्यक्ति, एक भी व्यक्ति के साथ अगर कहीं जाति होती है, दुनिया भर का अग्रवाल समाज एक मत से इकट्ठा होकर उस दुनिया को संदेश दे कि हम इसके साथ हैं, हम इस जाति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें एक कैपेसिटी है ये बात करने की, कहने की। इसकी तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम और ज़्यादा अपना रोल अदा कर पाएंगे। आपने यहाँ आने का मौका दिया, मेरे को सबके दर्शन करने का मौका दिया और अपनी बात कहने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। और पूरी आशा है कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा चलेगा। बच्चों को मंच पर आते देखकर कई बार तो आश्चर्यचकित होता है आदमी कि अच्छा इतना टैलेंट इन बच्चों में है, छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा बोलते हैं, लिखते हैं, गाते हैं और ये आगे और बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी शुभकामनाएं और आपका कार्यक्रम सफल हो। और कार्यक्रम सफलता के बाद जो महाराजा अग्रसेन का संदेश है वो हम सब लेकर जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सारे अग्रवाल समाज को आज महाराज अग्रसेन की जयंती पे बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं, आशा करता हूं कि जिस तरह से समाज अग्रणी होके हिंदुस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है, इस तरह आगे भी निभाता रहेगा। जैसे आप सबको अंदाजा होगा, मेरा नाम संजीव वशिष्ठ है। मैं जन्म से तो ब्राह्मण हूँ, पर कर्म से मैं आपके समाज का हूँ और ये बात मैं बड़ी खुशी से कह रहा हूँ। ऋषि वेदव्यास जी ने जो प्रथा बनाई थी वो कर्म से बनाई थी और मेरे को यहाँ पर आपके बीच में आकर बड़ी खुशी मिली और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी मेरे से पहले सतपाल जैन जी बात कर रहे थे कमिटमेंट की, तो मेरे परिवार में मैं पहला एंटरप्रेन्योर हूँ जो व्यवसाय कर रहा है और जो अपनी जुबान को निभाना मैंने सीखा है वो जो मेरे समाज के मित्र हैं जिनके साथ मैं मिलकर काम कर रहा हूँ उनसे सीखा है। तो मैं अपने बच्चों को भी आगे ये सिखाता हूँ कि अगर आपने तरक्की करनी है तो जुबान के पक्के रहना है और तभी आप समाज में आगे आप जा सकोगे। लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, पर लोग जो अच्छाइयाँ हैं इस समाज के अंदर, सबसे बड़ी अपनी जुबान पे टिके रहना और दूसरी बड़ी इस समाज के अंदर आपको कभी कोई आग लगने से किसी बेटी की कभी आप नहीं देखोगे डाउरी डेथ हुई हो। ये अच्छे गुण हम सबको सीखने हैं और जो सोशल काम समाज कर रहा है उसको आगे बढ़ाना है। आपने अपने बीच में मेरे को बुलाकर इतना सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, मैं आप सबका ऋणी हूँ, धन्यवादी हूँ। भगवान ना करे आपको कभी किसी को किसी तरह की मोहाली के अंदर कहीं ज़रूरत पड़े, मैं 365 दिन 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हूँ।
भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। Good evening, everyone. My name is Rumi. I am in class. मैं आज पेड़ों के ऊपर कविता बोलना चाहती हूँ। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्से जहाँ कहीं भी ले जाते। अगर कहीं पे धूप सताती उसके नीचे हम सुस्ताते। अगर कहीं पे वर्षा हो जाती हम उसके छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल हम उसके खाते। आती चीकड़ बांध कहीं तो उसके ऊपर छट चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते इतने मजे हमारे होते। थैंक यू एवरीवन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। गिव इट टू मी। मेरा नाम है सानवी। आज मैं अग्रवाल सेन जी के विषय के ऊपर एक पोएम गाने जा रही हूँ। बांध कर पकड़ी जब अगर सेन जी तैयार होते, उठकर तलवार जब घोड़े पर सवार होते। देखते सब लोग और कहते हम भी काश अग्रवाल होते। थैंक यू। और बच्चे ही हैं जो हमें एनकरेज करते हैं, और ऊपर जो भी पब्लिक बैठी है, तो तालियां बहुत जोर से बजनी चाहिए। Hi everyone, my name is Aruhi Mittal. I study in 3rd B. मेरी कविता का नाम पेड़ लगाओ बारंबार। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार। आओ मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती हरी बनाएं। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दे, जीवन की यही निशानी दे। और आओ पेड़ लगाएं हम, पेड़ लगाकर जगमगाकर जीवन खुशी बनाएं हम। आओ पेड़ लगाएं हम। धन्यवाद। Good morning everyone, my name is Shivam Kanchal. Perhaps he is assuming he is in school. Bhargo devasani etiyo yona patotiya. Very good, very good.